Hello everyone, welcome to Knowledge Tree YouTube channel. In the previous video, we just know about what is noun, the basic concepts of noun. So in this video, we are going to know about types of noun, the classifications of noun. So आपके स्क्रीन में आप लोग सब देख रहे हो कि नाउन को डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है. सो बेसिकली नाउन कैन बी डिवाइडेड ऑन मेनी बेसिस. बहुत सारे नाउन का डिवीजन है, अगर हम उसको ढूंढेंगे तो बहुत सारा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो आपके स्क्रीन में जो हम आज डिस्कस करेंगे, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ नाउन. ये नाउन के नेचर के हिसाब से ये डिवीजन हुआ है. नाउन कैन बी डिवाइडेड ऑन इट्स नेचर. नाउन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर. सो ये हम देखेंगे नाउन का डिवीजन, नाउन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर. तो आपके स्क्रीन में आप देख रहे हो कि नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज और 5 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट. पहला क्या है? कॉमन नाउन. दूसरा प्रॉपर नाउन. थर्ड वन इज योर कलेक्टिव नाउन. फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये 5 टाइप का नाउन हम देखते हैं. मैं नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ 5 ही टाइप का नाउन है, बहुत सारे टाइप्स के नाउन है, लेकिन जो नेचर, नाउन के नेचर के हिसाब से हम नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो वन बाय वन हम इन चीजों को देखेंगे और ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस. सो अब हम देखेंगे कॉमन नाउन किसे बोलते हैं. सो लेट्स गो फॉर कॉमन नाउन पार्ट. I have to erase it first. जो नाउन का जो कैटेगरी हम देखेंगे कि कॉमन नाउन हो गया, जो भी नाउन हो गया, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे. क्योंकि नाउन देखिए, वर्ल्ड में मैंने आपको बोला था नाउन कैन बी बहुत सारे हो सकते. इट कैन बी काउंटेबल, इट कैन बी अनकाउंटेबल. मतलब इतने सारे नाउन हमारे चारों तरफ हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे सामने आ रहे वही नाउन है. तो हम वन बाय वन इसको कैटेगराइज करेंगे, आराम से उसको डिवाइड करेंगे किस कैटेगरी में कौन सा नाउन जाता है. तो फर्स्ट वन इज योर कॉमन नाउन. ये कॉमन नाउन क्या होता है हम उसको देखेंगे. पहले उसका हम क्या करें, कॉमन नाउन एक्चुअली व्हाट इज कॉमन नाउन इज ऑल अबाउट. कॉमन नाउन इट कैन रिप्रेजेंट, मैं उसको स्मॉल लिखता हूं, इट कैन represents a name of a species or group or community. मतलब ये जो कॉमन नाउन क्या करता है, ये कोई भी एक स्पीसीज, कोई भी एक ग्रुप या फिर कोई भी कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है. और मैं अगर इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको कि इसको मैं और एक वे में लिख सकता हूं क्या. जैसे सपोज मैं उसका नंबर 1 पॉइंट देता हूं, नंबर 2 पॉइंट आई कैन राइट दैट इट रिप्रेजेंट्स द नेम और ए नेम commonly used for any person or place or anything or anything. देखते हैं हम उसका एग्जांपल दे. कॉमन नाउन किस, मतलब कॉमनली जो चीज को हम यूज करते हैं, एक नाम, एक नाउन जो कि कॉमनली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा. डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, किंग रूल्स ऑन हिज किंगडम. देखिए यहां पे क्या हुआ, जो दो हमने एग्जांपल लिया, ये जो डॉग है, डॉग एक फेथफुल एनिमल, डॉग एक फेथफुल एनिमल है. जो ये जो डॉग हमने लिखा है, ये सिर्फ एक डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं.
टोटल डॉग स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा डॉग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुत्तों का ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा डॉग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक डॉग फेथफुल नहीं होता, पूरा डॉग के जो ग्रुप होते हैं वो फेथफुल होते हैं। तो टोटल ये जो एक डॉग हमने लिखा है यहाँ पे, ये कॉमन हमने क्यों, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स कॉमनली फॉर एनी स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज, कोई भी एक चीज को ये पूरा प्रॉपरली क्या मतलब कॉमनली चीज क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो डॉग है, सिर्फ एक डॉग की बातें यहाँ पे नहीं हो रही है, हर डॉग की बातें यहाँ पे हो रही है। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे किंग होगा, मैंने काइंड लिख दिया, यहाँ पे किंग होगा, ये जो किंग है ये। तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ कि किंग रूल्स ऑन हिज किंगडम। ये जो किंग हमने लिखा है, ये क्या है, मतलब ये राजा अपने राज्य में राज करता है, इसका मतलब ये है। तो ये जो किंग, सिर्फ एक राजा की बातें हम नहीं कर रहे, ये पूरा स्पीसीज, पूरा ग्रुप की बातें हम कर रहे हैं। पूरा का किंग, पूरा जो राजा होते हैं, सब लोग अपने राज्य पर राज करते हैं। तो ये जो किंग मैंने लिखा, ये सिर्फ एक किंग को रिप्रेजेंट नहीं करे, पूरा किंग के स्पीसीज को, एक किंग के ग्रुप को या फिर किंग के कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा है, जो कि कॉमनली यूज हो रहा है। हर कोई किंग के लिए हम एक नाम दे रहे हैं, ये जो किंग हमने दिया है हर कोई किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डॉग हो गया, किंग हो गया, ये सब हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमनली हर एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? वैसे और कुछ एग्जाम्पल केस क्या क्या हो सकता है? बॉय हो सकता है, मतलब पूरा बॉय, मतलब सिर्फ एक सिंगल लड़के को हम बॉय नहीं बोलेंगे, बॉय मतलब पूरा हर बॉय स्पीसीज को, ग्रुप को, कम्युनिटी को हम बॉय बोलेंगे। गर्ल हो गया कॉमन नाउन। और क्या क्या हो सकता है? स्कूल, स्कूल में पढ़ाई होता है, स्कूल हो गया। कॉलेज हो गया, विलेज हो गया। ये बहुत सारे कॉमन नाउन हमारे हो सकते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब फिर आपको फिर से समझता हूँ, कॉमन नाउन का मतलब है जो कॉमनली एक चीज, एक नाम जो कॉमनली एक पर्सन के लिए हो, या फिर कोई प्लेस के लिए हो, या फिर कोई चीज के लिए, जो कॉमनली डिपेंड करता है। कॉमनली मतलब जो पूरा वो जो नाउन है वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, पूरा होल उसका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैं अभी एक स्कूल की बात कर रहा हूँ, ये जो स्कूल में यहाँ लिखा मैंने यहाँ पे, ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर मैं स्कूल बोलूंगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे स्कूल्स का नाम आ सकते हैं, जैसे कि कोई भी XYZ स्कूल हो गया, ABC स्कूल हो गया, कोई भी स्कूल का नाम आपके दिमाग में आ रहा है। अगर मैं कॉलेज बोल रहा हूँ तो आपके सिर्फ ये नहीं कि आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वही आपके दिमाग में आएगा, नहीं, 2 3 4 5 कॉलेज या फिर 15 20 कॉलेज, जितने भी कॉलेज का नाम है वो दिमाग में आ सकता है। वैसे विलेज भी, जो भी कॉमन नाउन, इसका मतलब है कि कॉमनली क्या करता है, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, हर एक चीज को, हर एक स्पीसीज को वो इंप्लीमेंट करता है, उसको डिफाइन करता है। क्लियर हो ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? और कॉमन नाउन को अच्छे से आप समझ पाओगे जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन में जाएंगे तो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, किसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे और किसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गो फॉर योर सेकेंड टाइप ऑफ नाउन, विच इज योर प्रॉपर नाउन। तो ये ध्यान रखिए, कॉमन नाउन जो हमने पढ़ा, अभी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो प्रॉपर नाउन का जब मैं आपको पूरा उसको समझाऊंगा क्या है प्रॉपर नाउन, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक्चुअल क्या है। तो सेकंड हमारा जो है वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, हम उसको देखेंगे। इट रिप्रेजेंट्स ए नेम, और मैं उसको लिख सकता हूं रिप्रेजेंट्स प्रॉपरली ए नेम ऑफ एनी पर्सन हो गया, एनी प्लेस और एनी थिंग, जो मैं लिख सकता हूं। तो प्रॉपर मतलब क्या, प्रॉपरली, पर्टिकुलरली ये क्या कर रहा है, एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको प्रॉपर नाउन। जो नाउन जो एक चीज को प्रॉपरली या फिर पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा,
Suppose number one example, Ram is my brother. समझ में, राम इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो राम है, यहाँ पे जो राम देखिए, ये प्रॉपरली मेरे आदमी को या फिर इंसान को मैं बोल रहा हूं। तो ये क्या क्या, राम सिर्फ एक ही राम को बोल रहा है जो कि मेरा भाई है। पूरा दुनिया में जितने राम उसको नहीं बोल रहा, मैं राम का मतलब है कि ये एक ही राम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा भाई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, राम का मतलब जहाँ पर राम दिया, ये प्रॉपरली एक चीज को, एक बॉय को, एक इंसान को, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करा है। तो इसीलिए उसको इस नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा, सपोज नंबर 2, I read in suppose XYZ college। यहां पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने लास्ट कॉमन ऑन में पढ़ा था कि कॉलेज को हम क्या कहते हैं, कॉलेज को हमने क्या किया था ना, कॉमन ऑन में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉलेज का मैंने एक नाम यहाँ पे दे दिया, XYZ कॉलेज। मैं XYZ कॉलेज में पढ़ता हूं, मतलब प्रॉपरली मैंने क्या किया, XYZ कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। मतलब XYZ कॉलेज एक ही कॉलेज को रिप्रेजेंट करा है। ये प्रॉपरली क्या कर रहा है, उस कॉलेज को डिफाइन कर रहा है, उस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्टिकुलरली मैं इस कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया। तो ये जो हो गया, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है, कि मैं उसको अभी बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस ये है कि कॉमन नाउन क्या करता है, टोटल स्पीसीज, टोटल एक जाति को, एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्रॉपर नाउन उस कम्युनिटी से पर्टिकुलरली एक चीज को हम उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे, सपोज बोलूंगा कि जो राम है, इसका कॉमन नाउन क्या हो सकता है, आई कैन राइट बॉय। बॉय हो सकता है, बॉय मतलब टोटल होल पूरा बॉय स्पीसीज को समझा। लेकिन राम मतलब एक ही बंदे को डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से XYZ कॉलेज को अगर मैं कॉमन नाउन लूंगा तो इसका क्या हो गया, कॉलेज, ये उसका कॉमन नाउन हो गया। मतलब कॉलेज को अगर मैं कॉलेज लिखूंगा तो क्या सिर्फ मेरा पूरा होल कॉलेज को रिप्रेजेंट करे। लेकिन अगर मैं XYZ कॉलेज लिख रहा हूं तो मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली प्रॉपरली एक चीज को मैं एक कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया सबको, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पे सपोज मैं कुछ कॉमन नाउन लिखूंगा तो उसका प्रॉपर नाउन क्या होगा हमें देखना होगा। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे सपोज स्कूल, ये हो गया मेरा कॉमन नाउन। ओके, तो प्रॉपर नाउन क्या होगा स्कूल का, मैं सपोज बोलूंगा ABC स्कूल। उसी तरह से पेन, पेन मेरा हो गया कॉमन। देखिए पेन मतलब पूरा पेन स्पीसीज, पूरा पेन को समझाता है वो। ओके, तो इसका प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा सपोज कोई पेन का ब्रांड, जैसे कि एल्कॉस, पेन का एक ब्रांड हो गया। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। पेन हो गया कॉमन नाउन, एल्कोस हो गया आपका क्या, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? और क्या हो सकता, समझ, मोबाइल, मोबाइल मेरा हो गया क्या, कॉमन नाउन। इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, जो भी ब्रांड का मोबाइल हो पकड़ रहा हो। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वीवो Y21, एक एग्जांपल में दिया वीवो Y21। ये क्या, प्रॉपरली पर्टिकुलर मोबाइल को ये रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया क्या उसका प्रॉपर नाउन। यहाँ पे मोबाइल हो गया कॉमन नाउन, यहाँ पे वीवो Y21 हो गया प्रॉपर नाउन। उसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स क्या हम ले सकते हैं। समझ में, और एक एग्जांपल दूंगा, लेट मी टेल यू एग्जांपल ऑफ किंग। जो मैंने एग्जांपल दिया था किंग, किंग हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल ने क्या, कॉमन नाउन। तो इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, मैं कल लिखूंगा किंग अकबर और किंग मिदास। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट किंग मिदास, क्लियर। और एक एग्जांपल में लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा था मैं को लिखूंगा ट्री। ट्री कौन सा नाउन है, ट्री है आपका कॉमन नाउन। अगर मैं उसको प्रॉपर नाउन करूंगा तो एग्जांपल क्या होगा प्रॉपर नाउन का, यस, मैंगो ट्री, banana tree, banyan tree, oak tree, whatever tree you can write, that is your which noun, proper noun। तो फंडामेंटल आप लोगों का क्लियर हो गया कि
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये दोनों आपको क्लियर हो गए? ओके, अगर नहीं क्लियर है तो आप फिर से उसको देख सकते हो। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है, वो डाउट है, तो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। सो ये हमने समझ लिया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन on the relationship between common noun and proper noun. Got it? Okay. So आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन नाउन में कुछ रूल्स मैं बताता हूं। कॉमन नाउन का रूल क्या होता है कि कॉमन नाउन, ये सपोज मैं डिफरेंट कलर में लिखता हूं क्योंकि एक रूल है, स्टार मार्क में उसको देके लिखता हूं नॉर्मली। द फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन should be capital, should be capital if it is used at the beginning of the sentence। मतलब जो कॉमन नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो जाए तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल में रहेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको फिर से एग्जांपल लेता हूं कॉमन नाउन का कि डॉग इज ए फेथफुल सॉरी एनिमल। यहां पे देखिए, यहां पे जो डॉग का पहला जो लेटर है ये कैपिटल, हमेशा कैपिटल रहेगा, कभी भी आप इसको स्मॉल में यूज नहीं करोगे। देखिए यहां पे एक इंपोर्टेंट चीज मैंने क्या लिखा है कि इट इज यूज एट द, इफ इट इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि अगर कॉमन नाउन आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है तब उसका स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल होगा। अगर वो बीच में यूज होता है तो नो नीड टू मेक इट इन कैपिटल। नॉर्मल जो आप हम लिखते हैं, जो ग्रामर का रूल होता है, सेंटेंस का रूल होता है कि बीच में अगर, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है। अगर इस जगह पे आपका कोई भी कॉमन नाउन यूज हो रहा है, फिर इस जगह पे कहीं पे कोई कॉमन नाउन का यूज हो रहा है, तो आप उसका स्टार्टिंग का लेटर स्मॉल कर सकते हो, नो इश्यू फॉर दैट। क्लियर? ओके, तो ये हमने देखा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ एग्जांपल्स, और जो जो हमने कॉन्सेप्ट था उसका वो हमने देखा। नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जब आर्टिकल का बात आएगा वहां पे हम यूज करेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स रिलेटेड, उसका रूल्स है, बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट कम टू द next kind of noun which is most important, that is your collective noun। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। सो कलेक्टिव नाउन, नाम क्या है, देखिए यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन मतलब सीरियसली ये कलेक्शन हुआ होगा, कोई कलेक्ट या फिर कलेक्शन हुआ होगा, किसी चीज का कलेक्शन हुआ होगा कलेक्टिव नाउन मतलब। तो किस चीज का कलेक्शन है ये कलेक्शन है कुछ नाउन्स के, कुछ चीजों का, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक सिमिलर स्पीसीज को। अगर मैं उसको, उसका डेफिनेशन में सपोज यहां पे अगर लिखूं तो हाउ इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड दैट इट रिप्रेजेंट्स द नाउन which is the collection of, which is the collection of, इसको थोड़ा मैं लंबा कर देता हूं, things or species having similar role।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हैविंग सिमिलर रोल एंड considered as a single entity। बताऊंगा आपको क्या है, डिटेल्स में हम समझेंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि रिप्रेजेंट द नाउन व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स और स्पीसीज हैविंग क्या है, सिमिलर लोड। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, आर्मी। ये जो आर्मी है, जो आर्मी नाउन है, ये क्या है मैंने लिखा, कलेक्शन ऑफ थिंग और स्पीसीज। यहाँ आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जिनका क्या होता है, सिमिलर रोल। मतलब यहाँ पे सपोज एक आर्मी में सपोज 10 सोल्जर्स हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ऐसे सपोज बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो जो जो सोल्जर्स आर्मी रहते हैं उनका काम, उनका ड्यूटी, उनका रोल सेम होता है। ऐसा थोड़ी ना होता कि एक आर्मी एक क्या करेगा, डांस करेगा, एक आर्मी एक सोल्जर क्या करता है, आर्मी से एक सोल्जर डांस करेगा, एक सोल्जर सिंगिंग करेगा, एक सोल्जर खाना बनाएगा, एक सोल्जर क्या एक्टिंग करेगा। ऐसा थोड़ा ना होता है, सब लोगों का रोल सेम होता है। क्या, देश को प्रोटेक्ट करना, देश की सेवा करना, बॉर्डर में देश को दुश्मनों से बचाना। तो ये जो आर्मी है, यहाँ पे जितने भी सारे सोल्जर्स हो हैं, सबका सिमिलर रोल है, सेम रोल है। और सेकंड क्या है, कंसिडर एज ए सिंगल एंटिटी, एक सिंगल चीज, एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सब सोल्जर्स को मिला के क्या होता है ना, आर्मी। ये एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आर्मी। समझ में आ रहा है? ओके। उसको मैं अगर और एक वे में रिप्रेजेंट करूं, देखिए, एक सोल्जर को हम आर्मी नहीं बोल सकते, एक से ज्यादा सोल्जर को हम आर्मी बोलेंगे। तो सबको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मी। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्या, कलेक्टिव नाउन का, टीम। कोई भी टीम, क्रिकेट का टीम हो गया, वॉलीबॉल का टीम हो गया, फुटबॉल का टीम हो गया, कोई भी टीम हो गया, हॉकी का टीम हो गया। ये जो टीम में जो प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं, जो टीम में जो भी सपोज 11 प्लेयर है, एक इंडियन टीम में सपोज 11 प्लेयर है, जो भी जितने प्लेयर है 11 सपोज प्लेयर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबका रोल क्या होता है, सबका मोटिव क्या होता है, क्रिकेट खेलना। सपोज क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, सबका मोटिव होता है देश के लिए क्रिकेट खेलना। ऐसा थोड़ा ना होता है, कोई विकेट कीपिंग करेगा, कोई बैडमिंटन लेके बैडमिंटन खेलेगा ग्राउंड में, कोई सपोज फुटबॉल लेके खेलेगा, वैसा थोड़ा ना होता है। क्रिकेट टीम मतलब, एक टीम मतलब सबका रोल सेम होता है, सबका गोल सेम होता है। तो जो टीम क्या हुआ, ये आपका हो गया क्या ना, कलेक्टिव नाउन। और क्या हुआ, सब प्लेयर्स को मिला के एक सिंगल एंटिटी, एक टीम क्रिएट होता है, जिसको हम सिंगल एंटिटी बोलते हैं, इसको नाम देते हैं टीम। सो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने आर्मी का एग्जांपल लेता है, यहाँ पे टीम में भी एग्जांपल मैं ऐसा लूंगा कि जो टीम है, सिर्फ एक प्लेयर को लेके टीम नहीं बनता, एक से ज्यादा प्लेयर को लेके टीम बनता है। गॉट इट? ओके। सो कुछ ऐसे कुछ और कलेक्टिव एग्जाम्स, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल्स लेंगे। क्या क्या हो सकता है कलेक्टिव में, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। फैमिली हो गया, पुलिस, पब्लिक। तो पब्लिक मतलब एक आदमी को पब्लिक नहीं बोलेंगे, बहुत सारे ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलेंगे पब्लिक। क्राउड, सॉरी, क्राउड। फिर पीपल, पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब आपको पता होगा, पोल्ट्री का मतलब क्या है, जो हमारे चिकन फार्म जो होता है उसको पोल्ट्री बोलते हैं। कमिटी, ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब कलेक्शन ऑफ जजेस। जो आप लोग जितने रियलिटी शो देखते हैं, इंडियन आइडल हो गया या फिर कोई भी डांस शो हो गया, कोई भी जब शो देखते हो, वहां पे जो ग्रुप ऑफ जजेस, 2 3 4 जितने भी जजेस होते हैं, सबको मिला के बोलते हैं ज्यूरी बोलते हैं। फिर आपका हो गया क्या, हर्ड। हर्ड का मतलब बोलते हैं ग्रुप ऑफ काउस और ग्रुप ऑफ बफालो, उसको हर्ड बोलते हैं।
बुके, बुके मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो हम फ्लावर का गुच्छा, फ्लावर का कलेक्शन ऑफ बुके देके जिसको गिफ्ट देते हैं उसको हम बोलते हैं बुकेट बोलते हैं। तो इसने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स का। फैमिली हो गया, मतलब यहाँ पे मैं और एक चीज आपको फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, फैमिली एक बंदे को फैमिली नहीं बोला जाएगा, पूरा सपोज कोई आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी है सबको मिला के फैमिली बुलाता है। ज्यूरी, सिर्फ एक जज को ज्यूरी बोला नहीं जाएगा, दो तीन जज को मिला के ज्यूरी बोला जाएगा। पीपल, एक आदमी को पीपल बोला नहीं, क्राउड एक आदमी को एक पर्सन को क्राउड बोला नहीं जाएगा। टोटल क्या है, सब बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्राउड, बहुत सारे पीपल को, बहुत सारे लोगों को मिला के हम उसको क्राउड बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को मिला के हम पब्लिक बोलेंगे, पीपल बोलेंगे। पोल्ट्री, एक चिकन को हम पोल्ट्री नहीं बोल सकते, बहुत सारे चिकन चाहिए उसको पोल्ट्री बोलने के लिए। हर्ड, जिससे हम एक काव को हर्ड नहीं बोलेंगे, वो एक से ज्यादा अगर काव मिलते हैं तो उसको हर्ड बोला। तो इसको, ये कलेक्शन, हर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ काउस। पब्लिक क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल। पुलिस क्या है, कलेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर। फैमिली क्या है, कलेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स। ओके, कमिटी क्या है, कलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स। तो ये जो चीजें हैं ये सब कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो चीज कलेक्शन होता है सब लोगों का सिमिलर रोल होता है, सिमिलर क्या होता है, उसका गोल होता है सब लोगों का। तो इसीलिए ये सब नाउन को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो गया सब कलेक्टिव नाउन का? ओके, अगर किसी को डाउट है कलेक्टिव नाउन के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे उसको, आपका डाउट क्लियर करने के लिए। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो, आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है सो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। सो कलेक्टिव नाउन में बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट हम जाते हैं जो नेक्स्ट टाइप का नाउन है कलेक्टिव नाउन के बारे में। और एक मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कलेक्टिव नाउन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन मैं पहले ये नाउन खत्म, टाइप्स ऑफ नाउन खत्म करूंगा, उसके बाद में और एक वीडियो आपका बनाऊंगा स्पेशली कलेक्टिव नाउन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हम कलेक्टिव नाउन के ऊपर जानेंगे जो कि हमें बहुत हेल्प करेगा हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे ग्रामर कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा, जो कि हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या है, मटेरियल मतलब कोई चीज। नेक्स्ट इज आवर मटेरियल नाउन, सॉरी, सो मटेरियल नाउन का मतलब क्या है, अगर मैं आपको उसको नॉर्मली समझाऊंगा अपनी भाषा में, कि जिस चीज से कुछ दूसरा चीज बनता है, जो रॉ मटेरियल से कोई दूसरा चीज बनता है उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? आई कैन राइट दैट material noun can be defined as the name of a material or substance, material MA, or substance of which the things are made of। मतलब ये एक मटेरियल या सब्सटेंस का नाम रिप्रेजेंट करता है जिससे चीजें बनती है, फ्रॉम व्हिच द थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे चीजें बनती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आयरन, लोहे। आयरन से क्या बनता है, आयरन से हमारा रॉड बनता है, डोर्स बनते हैं, टेबल्स बनते हैं, चेयर्स बनते हैं, विंडोज बनते हैं। तो आयरन अगर एक रॉ मटेरियल हो गया तो उससे जो बहुत सारे चीजें बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं, रॉड हो गया, तो ये जो आयरन हो गया ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल। क्योंकि आयरन से बहुत सारी चीजें बनते हैं, ये एक रॉ मटेरियल हो गया, तो ये हम इसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। और क्या हो सकता है, स्टील, स्टील से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि स्टील का पाइप हो गया, स्टील का चेयर हो गया, स्टील का दरवाजा हो गया, कोई भी चीज स्टील का हो उसको हम बोलेंगे क्या, मटेरियल नाउन। मतलब स्टील दरवाजे को मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे, स्टील को मटेरियल नाउन बोलेंगे। ये हम मत समझो कि आयरन से जो आयरन का रॉड तैयारी हुआ, वो जो बना वो आयरन का रॉड को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन, नो।
आयरन को बोलेंगे मटेरियल नाउन, जो रॉ मटेरियल है उसको हम बोलेंगे क्या, मटेरियल नाउन। ओके, और क्या क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, लेदर हो सकता है, चमड़े से जो हमारा जूता बनता है या फिर कपड़ा बनता है, कोट बनता है, वो भी एक मटेरियल, तो लेदर एक मटेरियल नाउन है। और क्या हो सकता है, ग्लास, कांच से जो बनता है कुछ, कोई भी चीज, कांच का ग्लास हो, कांच का कुछ सेट हो, फोटो फ्रेम हो, जो भी है वो कांच से बनता है, तो कांच एक मटेरियल नाउन हो गया, ग्लास एक मटेरियल नाउन हो गया। नेक्स्ट आई कैन राइट डायमंड। और क्या हो सकता है, वुड, या फिर आई कैन ऑल्सो राइट क्ले, जिसे मिट्टी से हमारा कुछ चीजें बनता है उसको क्ले, ये भी हमारा एक हो गया मटेरियल नाउन। तो इसी तरह से बहुत सारे रॉ मटेरियल जिससे कुछ नई नई चीजें बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। क्लियर हो गया? ओके, सो ये जो मटेरियल नाउन है इसका भी कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है कि जो मटेरियल का स्टार्टिंग का लेटर देखिए, हर एक स्टार्टिंग के लेटर में मैंने कैपिटल लेटर लिखा है, इसको मैंने स्मॉल में नहीं लिखा। स्टार्ट मटेरियल का हर एक स्टार्टिंग का लेटर ये कैपिटल लिखा है, तो ये हमेशा कैपिटल ही रहेगा। ले दो यहाँ पे स्मॉल लिखा क्योंकि ये सब कैपिटल में रहेगा। सॉरी, डब्ल्यू को मैंने स्मॉल में लिखा है, ये सी, सी भी आपका कैपिटल रहेगा। क्लियर? मेट्रोनॉम सब क्लियर, मतलब जिसको अगर मैं नॉर्मली समझा आपको, इट कैन रिप्रेजेंट एज द रॉ मटेरियल फ्रॉम व्हिच सम अदर थिंग्स और अदर मटेरियल्स आर मेड, लाइक आयरन, स्टील, गोल्ड, जो भी हमने लिखा वो सब मटेरियल का एग्जांपल्स है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा नाउन है, पांचवा नाउन है, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इसको हम डायरेक्ट अगर रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, या फिर कोई भी सिचुएशन हो गया, इसको रिप्रेजेंट करता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड, दिमागी अवस्था को हम इसको रिप्रेजेंट करता है, ये कोई भी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ये सपोज मैं इसको पॉइंट 1 देता हूं, सेकंड पॉइंट क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते कि छू नहीं सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, सैड, लव, हेट, इस ये क्या है, ये हमारा फीलिंग्स को समझा रहा है। इसको हम देख नहीं सकते, हैप्पी को देख सकते हैं क्या, नहीं, सैड को देख नहीं सकते, इसको तो हम फील कर सकते हैं, ये एक फीलिंग्स हो गया। और क्या क्या हो गया, सपोज हंग्री, एंग्री, ये भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारा दिमागी हालत जो होता है, जो हमारे गुस्सा है तो एंग्री हो गया, हंग्री हमारा एक सिचुएशन है वो डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह से इसको हम बोले क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। और क्या क्या हो सकता है, लॉयलिटी, ऑनेस्टी, ओके, ह्यूमैनिटी। तो ये जो चीजें हैं ये सब रिप्रेजेंट करता है किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जो कि हमारा फीलिंग्स, जितने भी हमारे फीलिंग्स है, स्टेट ऑफ माइंड है, और कोई भी सिचुएशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते कि उसको छू नहीं सकते,
इसके लिए हम इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हैप्पी हो गया, सैड हो गया, जितने भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं, मतलब देख नहीं सकते कि छू नहीं सकते। ऑनेस्टी को हम देख सकते हैं क्या? नहीं। एंग्री को देख सकते हैं क्या? नहीं। इस तरह से बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एग्जाम्पल्स में होंगे। तो मैं नॉर्मली आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में या फिर जितने भी नाउन्स के बारे में हमने जाना, उसको आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर any doubts you have, then you can comment me in the comment box that sir I have this much of doubt. मैं ट्राई करूंगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। और बहुत भी सारे नाउन्स है, मैंने जो आप आज का आपको पढ़ाया नाउन के बारे में, वो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ नाउन इट कैन बी डिवाइड टू 5 कैटेगरीज। क्या क्या हमने देखा? पहला देखा कॉमन नाउन, सेकंड देखा प्रॉपर नाउन, थर्ड इज योर कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नेक्स्ट क्लास में और हम डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन को देखेंगे नाउन का। नाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और टाइप के नाउन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब उसको देखेंगे। जैसे काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, कुछ भी वो देखेंगे। जो भी नाउन हम उसको कवर अप करेंगे, ट्राई करेंगे कवर अप करने के लिए। सो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपको फिर से सेम रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे प्रीवियस जो वीडियो था, जो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, जो इंट्रोडक्शन टू नाउन था, जो लोग वो वीडियो को देखे नहीं है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक को जाके देख सकते हैं और ये भी उसको एंजॉय कर सकते, समझ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। बाय बाय।